हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। घर घर महादेव। महेश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान कार्तिकेय भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। शिव गुरु स्वीकार कीजिए। देखिए भाई बहन, बहुत सुंदर ही एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ कि किसी को भगवान ऐसा दुर्भाग्य न हो कि किसी को मैभिया मतारी आवे और माँ से भगवान जुदा कराए किसी बच्चे को। तो इस कहानी में मैभिया मतारी क्या करती है, यही सुनना है गुरु भाई बहन। और शिव गुरु कैसे दया करते हैं, शिव गुरु अपने शिष्य पर कैसे दया करते हैं। आइए इस कथा को सुनते हैं और पूरी कथा को सुनिएगा गुरु भाई बहन। अब कथा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा हम डालें आपके पास पहुंचता रहे और सुनते रहे, देखते रहे, अपने महेश्वर श्री गुरु से दया लेते रहें। तो आइए इस कथा को सुनते हैं भाई बहन। देखिए भाई बहन, एक दूध वाला रहता है, चरवाहा, एक चरवाहा रहता है। तो दोनों उनका शादी होता है, बीवी आती है। तो कुछ ही दिन बाद एक लड़का पैदा होता है। अब दोनों बहुत ही अच्छे थे, बहुत बढ़िया। शिव गुरु के चर्चा में जाना, शिव गुरु का भजन करना, शिव गुरु के मंदिर जाना, बिना शिव गुरु का कोई कार्य नहीं होता था दोनों लोग का। और एक बच्चा भी पैदा हो गया। सब कुछ शिव गुरु दया करते जा रहे हैं और वो सब शिव गुरु में लगे हैं। तो कुछ ही दिन बाद उसकी बीवी कह रही है कि लगता है कि कुछ होने वाला है, लगता है कुछ होने वाला है। तो उसका पति कहे क्या होने वाला है। कहे देखिए हमको डर लगता है कि कहीं हमारी मृत्यु न हो जाए। तो कहे ये कैसा बात कर रही हो। कहे हाँ हमको ऐसा लगता है यदि हम मर जाएंगे या हमको कुछ हो गया तो दूसरी पत्नी मत लाइएगा, नहीं तो मेरे बच्चे को बड़ा सताएगी। तो कहे सब सोच डालती हो तुम, ऐसा मत सोचो। अच्छा अच्छा सोचा जाता है, गलत नहीं सोचा जाता। और दुर्भाग्य की बात गुरु भाई बहन, कुछ ही दिन के बाद वो बच्चा छोड़ के उसकी बीवी मर गई। जब बीवी मर जाती है, अब एक बच्चा के लेकर के वो परेशान हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि अड़ोस पड़ोस ही इतना सब कहने लगते हैं कि भाई अभी कितना उम्र है, शादी कर लीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए, बच्चा को भी देखेगी और घर गृहस्थी भी देखेगी। उसको भी यही समझ में आता है कि भाई हम कब तक बच्चे को लेकर के झेलेंगे, और फिर घर गृहस्थी करना, बच्चे को देखना, कमाने जाना, क्या हम करेंगे। तो अपना दूसरी शादी कर लेता है। जब दूसरी शादी कर लेता है तो जो दूसरी माँ आती है तो उस बच्चे को देख करके वो सूखे खाती है, बहुत जलती है उसको देख करके। वो बहुत बड़ा बोझ समझती है बच्चे को। उसको समय से खाना न देना, समय से नहलाना धुलाना नहीं। तो जब तक छोटा रहेगा तब तक तो ये सब करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे ऐसे करते 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 वो 9-10 साल का हो जाता है। जब 9-10 साल का हो जाता है तो अपने ही से नहाने धोने लगता है, सब काम करने लगता है। तो उससे खूब काम करवाती है, काम भी करवाती है, शिकायत भी करती है पिता से उसके। फिर क्या कह रही है कि देखिए ये लड़का है, लड़का की तरह नहीं रह रहा है, ये मेरे ऊपर बुरी नज़र डालता है। तो बाप कह रहा है कि क्या कह रही हो, लड़का है तुम्हारा। तो कहे अरे छोड़िए, ये मेरा लड़का है, मेरा लड़का थोड़ी ना है। कहे आखिर लड़का है ना, हमारा है तो तुम्हारा नहीं है। कहे नहीं मेरा नहीं है।
ये बुरी नज़र डालता है मेरे पर, मुझे गंदे निगाह से देखता है। मैं भी मतारी ऐसे ऐसे बकने लगी। या तो अब एक दिन ऐसा हुआ, वो चला गया बाहर काम करने, तो फिर जब आता है तो उससे इतना बड़ा लकठा लगाती है कि कहती है देखिए मेरे ऊपर बुरी नज़र डालता है, आज या तो ये जिंदा रहेगा या तो हम। इसको ले जाइए, काट मार के फेंक दीजिए, तब आइए, तब तो हम रहने देंगे, रहेंगे यहाँ, नहीं तो फिर हम ही चल जाएंगे। तो कह रहा है कि नहीं तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, चलो अच्छा रहने दो, हम हमारा बच्चा है, कैसे हम काटे, कैसे मारे, बताओ। कोई यही बच्चा के लिए तरस रहा है, तू कह रही हो कि जाओ काट मार के फेंक दो। अरे रहने दो उसको, कैसहू रहे, रहने दो। अरे कैसा बात कर रहे हैं, मैं भी हमतारी करे कैसा बात कर रहे हैं। ये मेरे ऊपर बुरी नज़र डालता है, मैं भी हमतारी ऐसे कह रही हूँ। तो कह रही है ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, अब हम खुद करके ऐसा दिखाएंगे। तो अब वो सोचने लगा सोचने लगा कि अब क्या करें। हे महादेव गुरु, अब हमको ज्ञान दीजिए, अब हमको ज्ञान दीजिए, हम क्या करें। तो ओके मन में क्या आता है, उसके मन में क्या आता है, तो फिर उसको याद आता है कि मेरी बीवी मरने से पहले कुछ हमसे कह के गई थी। मरने से पहले उसकी बीवी, पहली बीवी जो थी, वो शिव गुरु का कंगन पहनती थी। तो उस शिव गुरु का कंगन के लिए कही थी कि देखिए जब हम मर जाएंगे, खुदा न खास्ता हम मर गए, तो हमारा कंगन उतार लीजिएगा, एक कंगन को कोई पेड़ में टांग दीजिएगा। तो अगवारे हो या पिछवारे हो, कहीं भी कोई पेड़ में टांग दीजिएगा, आप पेड़ पर टांगिएगा। तो उसका पति कंगन को उतार करके ले जा करके पिछवाड़े उसके पेड़ था, अमरूद का पेड़ था, अमरूद के पेड़ पर टांग दिया। वो कंगन को ले जाके अमरूद के पेड़ पर टांग दिया। तो ये लड़का को जब इतना परेशान करने लगी इसकी मतारी, तो बाप से कहती है कि ले जाके इसको कटवा मरवा के फेंकवा दीजिए। अब बाप रोने लगा, अपने बच्चे को कैसे हम काटेंगे, कैसे मारेंगे, कोई इसी बच्चे के लिए इतना तरस रहा है, हम कैसे मार दें। सीधे कहता है कि हमसे ये काम नहीं होगा, तुमको जो करना हो करो। तो कहती है आज ही हम ये खेल ख़त्म कर देंगे, सीधे कहती है आज ही हम एक खेल को ख़त्म कर देंगे, आप नहीं कर सकते ना, हम कर सकते हैं। कहता है जाइए, जो अच्छा लगे करिए। अब रोते हुए घर से निकलता है और जाता है, खूब रोता है, कहता है हे शिव गुरु, अब मेरे बच्चे की ज़िंदगी आपके हाथ में है शिव गुरु, अब आप पे बचा सकते हैं उसको, और कोई दुनिया में बचा नहीं सकता। मेरा बच्चा अब वो उसकी ज़िंदगी खतरे में है, अब मैं भी मतारी का हाथ लग गया है, अब हमारा बच्चा अब बच नहीं सकता है, सिर्फ आप बचा सकते हैं और कोई भी नहीं बचा सकता। उसको इतना विश्वास रहता है। उसका बाप ऐसे कह करके अपने काम पर चला जाता है। तो जब वो चला जाता है तो सोचती अब तो गया, अब तो रात में आएगा, तब तक तो इधर काम तमाम हम कर देंगे। तो कहती है कि चलो फरसा लेकर के अमरूद के लगे गड्ढा खोदो। वही लड़कवा से कहती है। अब लड़कवा से ले जा करके कहती है जाओ अमरूद के लगे गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदवाती है। गड्ढा खोदवा करके तो जब उसके तोपने भर का जगह हो जाता है उसमें, तो कहती है अब बस करो, अब रखो उसको,
अब हो जाएगा इतने में काम। अब उसको हिम्मत ही नहीं है कि पूछे कि क्यों खुदवा रही हो। तो फिर जाती है अपना छुरा चक्कू सब ले करके आती है। तो कहती आँख बंद करके यहाँ बैठ जाओ एक किनारे, कि आँख बंद करके बैठेगा तब इसको हम काटेंगे, काट के एक गड्ढा में डालेंगे और मिट्टी से तोप देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। वो तो बहुत छोटा सा समझ रही थी कि बहुत छोटा सा चीज़ है। और शिव गुरु देख रहे थे सब। शिव गुरु शिष्य शिष्या थे, उसके माँ बाप शिव गुरु के शिष्य शिष्या थे। वो शिष्या का बच्चा था। अब जब कही कि आंख बंद करके बैठ जाओ, अब एक चाकू निकाली। जो चाकू निकालती है तो उसके पहली माँ का कंगन जो अमरूद के पेड़ पर टंगा था, अब वो खूब बड़ा सा सांप बन करके आके इसका पूरा शरीर में लपट गया, पूरे शरीर में लपट गया। खूब काट रहा है, खूब नोच रहा है सगरों शरीर में। अब लड़का तो वहां से भागा। लड़का जब भाग गया, जब लड़का भागा तो फिर अब वो क्या करे, वहाँ जाए। अब पूरे शरीर में खूब लपट के काटा है। लड़का भाग गया। जब लड़का भाग गया तो जब उसका बाप आता है तो लड़का से अब वो सोचता है कि आज तो घर चलेंगे तो हमारा बच्चा हमसे नहीं मिलेगा। रो रहा है, रास्ते भर आ रहा है, रो रहा है कि आज तो ऐसा बात बोली है कि आज हम ही काम तमाम कर देंगे, आज मेरा बच्चा हमको नहीं मिलेगा। हम चलेंगे घर तो आज मेरा बच्चा हमसे नहीं मिलेगा। वो तो कुछ न कुछ उसका कर दी होगी जरूर। सोचते सोचते जब घर पहुंचता है तो बच्चा तो दौड़ के पहले ही उसके पास जाता है। तो कहता है, बारे शिव गुरु, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बारे शिव गुरु, मेरे बच्चे को बचा लिए, आप बहुत महान हैं शिव गुरु, बहुत महान हैं, हम मेरे बच्चे को बचा लिए। तो वही बच्चों से पूछता है कि कहाँ है तुम्हारी माँ। तो कहता है कि आप पापा चले गए ना, तो मम्मी कही कि फरसा ले लो, अमरूद के पास में गड्ढा खोदो। तो हम गड्ढा खोद दिए। तो कहे और बड़ा करो, और बड़ा करो। हम और बड़ा कर दिए। तो हमसे कही कि अब चलो यहाँ आंख बंद करके बैठ जाओ। तो हम आंख बंद करके वहाँ बैठ गए। तो जब हम आंख बंद करके बैठ गए तो पता नहीं क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। और तब तक अमरूद पर से खूब बड़ा सा सांप उतरा है। अब उसके शरीर में पूरा लपट गया है, और लपट गया है, खूब काटा है। वही अमरूद के पास में वो पड़ी है। तब ये जाता है तो देखता है तो वो बेहोश पड़ी है, और नाग देवता वहीं बैठे हैं। तो कहता है, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे महादेव, आपका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सुबह शाम में हर बात में शुक्रिया अदा करता हूँ। हम जीवन भर आपका गुलाम हैं। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा दया किया, मेरे बच्चे पर इतना दया किया, हमारा बच्चा को बचा लिया। मैं रो करके आपसे कह के गया था, मेरे बच्चे को बचा लिया। इसकी जितनी करनी जैसी थी उसको फल मिल चुका है। अब इसको जिंदा कर दीजिए, अब इसको जिंदा कर दीजिए शिव गुरु, इसको जिंदा कर दीजिए शिव गुरु। ऐसे खूब मनाते हैं, खूब रोते हैं। वो सांप जो था, सांप फिर कंगन बन गया, पेड़ पर टंग गया। सांप कंगन बन के पेड़ पर टंग गया। ये उठ के बैठ गई। अब इसको शिव गुरु समझा दिए, अब इसको ज्ञान आ गया, इसको ज्ञान दे दिए। अब इसको ज्ञान दे दिए। ये तुरंत कह रही है कि शिव गुरु को
अपना गुरु बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है, अपने पति से पूछ रही है। तो कह रहे कि अच्छा, तो शिव गुरु ज्ञान दे दिए तुमको, तो पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। तो दया मांग लो कि जो मांगना हो तुमको मांग लो। कह दो, हे शिव गुरु, मैं आज से आपको अपना गुरु मानती हूँ, आपकी शिष्या हूँ, शिष्या पर दया कीजिए। अपना नाम लेकर के कहो शिव गुरु से। तो अपना नाम लेकर के कहती है कि मेरे पर दया कीजिए। और चर्चा मतलब कि कोई भी भैया बहनी मिले तो उनसे अपना बात कहो, अपने शिव गुरु का बात में बात करो और शिव गुरु का बात कहो कि शिव गुरु हमरे पर इतना दया किए, बताओ सबसे। और तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। 108 दाने का माला लेकर के माथे से छुआओ, आंचल से ढको, आंचल से ढक करके कहना है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नहीं है, माला नहीं है, अजबा जाप करो नमः शिवाय बैठ करके। ये तो नए लोग को बताया जाता है और इसे करना है सांस गति से। सांस लेते समय नमः, छोड़ते समय शिवाय। इस तरीके से करो। आप परिवार में मिल के रहो, रिश्तेदार में मिल के रहो, अड़ोस पड़ोस में मिल के रहो। मिल के रहने से, प्रेम से रहने से भगवान खुश रहते हैं कि मेरी शिष्य और शिष्या कितने अच्छे हैं कि प्रेम से रहते हैं। जो सीख मैंने दिया वही सीख पर चलते हैं। तो प्रेम से रहना सीखो। अब उस दिन से उस बच्चे को पकड़ करके अपने गले से लगाई। मैं भी अमतारी जो थी, गुरु बहना लोग, तो अपने गले से लगाई। अब उसको अपने गले से लगा करके अपने गोद में ले करके उसे माफ़ी मांग रही है, बच्चे से माफ़ी मांग रही है, अपने पति से माफ़ी मांग रही है कि मैं अज्ञानता के कारण मैं बहुत बड़ा गलती की, अब बहुत बड़ा गलती करने जा रही थी, वो तो शिव गुरु बचा लिए। बहुत बड़ा गलती करने मैं जा रही थी लेकिन शिव गुरु बचा लिए। अब मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँगी। अब मैं शिव गुरु की शिष्या बन करके रहूँगी, अपने बच्चे का जीवन भर देखभाल करूँगी। उस दिन से वो बच्चे को प्यार दुलार देने लगी गुरु भाई बहन, और मिल करके अपने पति से, अपने बच्चे से अपने रहने लगी। तो देखिए शिव गुरु कितना बड़ा दया करते हैं। शिव गुरु अज्ञान को भी ज्ञान देते हैं। तो कथा कैसा लगा गुरु भाई बहन, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख के भेजिए। नमः शिवाय।